प्यारे बच्चों, आज आप पढ़ेंगे चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाली आकृति, बंद आकृति। ये तो आपको पहले समझ होनी चाहिए कि चतुर्भुज क्या होती है। चार भुजाओं वाली बंद आकृति जो है वो चतुर्भुज कहलाती है। मतलब एक सरल वक्र है ना, बाहुभुज जिसकी चार भुजाएं हों वो एक चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज में सबसे पहले जो प्रकार में आता है समलंब। क्या होता है समलंब? ऐसी चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं, जिसका कम से कम कह सकते हैं। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। ये देखिए ध्यान से, ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी और सी डी डी सी ये आपस में क्या है, समांतर है। समांतर दिखाने के लिए ये तीर का निशान लगाया जाता है एक ही दिशा में। ये दो भुजाएं आपस में समांतर हैं। आप इस तरीके की शेप इसमें ये दो भुजाएं समांतर हैं। कोई दो भुजाएं समांतर हो तो वो एक समलंब आकृति होती है। ये भी एक समलंब है क्योंकि इसमें ये जोड़ा समांतर है। ये भी समांतर हो सकता है। समांतर कम से कम एक जोड़ा होना जरूरी है। ऐसी चतुर्भुज क्या होती है, समलंब होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब समलंब क्यों कहते हैं इसको? जब आप दो समांतर भुजाओं के बीच में, जैसे ए शीर्ष से यहां से लंब डालें इसके ऊपर और इधर ये लंब डालें, ए ई और बी एफ, ये दो लंब आपने डाले है ना। इन दोनों लंबों की लंबाई बराबर है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर आएगा। ये दो लंब आपस में बराबर हैं, इसलिए सम मीन्स बराबर और लंब मीन्स लंब। दो लंब बराबर है इसके अंदर, इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, समलंब का नाम दिया जाता है। क्लियर? ये जो प्रकार है बच्चों चतुर्भुज की वो है पतंग। पतंग आप उड़ाते ही हैं, आपको पता है पतंग की शेप कैसी होती है ना, कुछ इस तरह। अब इसमें क्या खास बात है पतंग में, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। पतंग में ये आसन भुजाएं, एक बिंदु से शुरू होती हुई जो भुजाएं होती हैं उन्हें आसन भुजा कहते हैं। ए बी सी डी, एक बिंदु ए से शुरू होने वाली दो भुजाएं कौन सी, ए बी और ए डी, ये दो आसन भुजाएं आपस में बराबर है। इसी प्रकार एक अन्य जोड़ा सी से शुरू होता हुआ सी डी और सी बी आपस में बराबर है। ए डी बराबर ए बी के और सी डी बराबर इसके सी बी के। इस तरीके से दो भुजाओं के, दो आसन भुजाओं के जोड़े क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ऐसी आकृति को, ऐसी चतुर्भुज को आप क्या बोलते हैं, पतंग बोलते हैं। पतंग में एक विशेष बात, अगर आप इसे आप ऐसे मोड़ लें, बी को डी पर ले आए तो एक यहाँ विकर्ण आ जाएगा बिल्कुल इस तरीके से, है ना। फिर आप इसको इस तरीके से अगर इसको इससे मिला दें तो ये दोनों जो रेखाएं, दोनों जो रेखाखंड है यहाँ पर ये कितने का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये आप सेट स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं। मतलब दो विकर्ण जो होंगे इसके वो हमेशा एक दूसरे को लंबवत काटेंगे, 90 डिग्री पर काटेंगे। हाँ जी। अगली जो चतुर्भुज है वो है समांतर चतुर्भुज। ऐसी चतुर्भुज जिसके दो भुजाओं के युग्म क्या हो, परस्पर समांतर हो। समलंब में एक जोड़ा समांतर था, ए बी सी और डी,
ये एक चतुर्भुज है ABCD, AB समांतर किसके है, DC के है। इसी तरीके BC समांतर किसके है, AD के है। यहाँ पर AB समांतर DC समांतर लिखने का तरीका ये है, और BC समांतर किसके है, BC समांतर AD के है। सम्मुख भुजाएं जब समांतर होती हैं तो ऐसी चतुर्भुज को आप समांतर चतुर्भुज कहते हैं। बेसिकली ये एक समांतर चतुर्भुज है। एक आयत बनाएं, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज ये सभी समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इन सभी में सम्मुख भुजाएं आपस में क्या बेटा, समांतर हैं। ये नोट करने वाली बात है। आपको पता होना चाहिए कि ये विशेष प्रकार हैं किसके, समांतर चतुर्भुज के। इस अब हमें समांतर चतुर्भुज के अवयवों के बारे में पढ़ना है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं। AB के सामने क्या आ रहा है, DC आ रही है। AD के सामने क्या आ रहा है, BC आ रहा है। ये सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं। ये बराबर माप की होती हैं, यानी कि AB बराबर किसके आएगा, DC के, और BC बराबर किसके आएगा, AD के। क्लियर। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 18 और इसको कह रखा है 3x, तो आप आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। हम कह सकते हैं कि 3x बराबर 18, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/3 यानी कि 6। इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं अननोन को ज्ञात करने के लिए। जो आपको ज्ञात नहीं है उस चीज को ज्ञात करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये इस तरीके से दे रखा और इधर दे रखा आपको 2x, तो ये भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, 2 छिके 12, ये भुजा 12 आएगी और इसकी सम्मुख भुजा भी 12 आ जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है कि ये प्रॉपर्टी लागू करनी है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह अगली जो प्रॉपर्टी है, कैसे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। अब कोण सम्मुख कोण से हुए, ए के सामने कौन सा कोण आ रहा है, C आ रहा है। B के सामने क्या आ रहा है, D आ रहा है। एक बात समझिए, इसमें A के साथ लगते हुए कौन से कोण है, B और D, इन्हें हम क्या बोलते हैं, आसन कोण। एक आसन कोण क्या है, B भी है और D भी है। जो आसन नहीं है वो सम्मुख कोण है। क्लियर। यानी कि A के सामने क्या आ रहा है, C कोण। तो A बराबर कोण A बराबर कोण C के, इसी तरीके कोण B बराबर कोण D के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर माप के होते हैं। कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल C, यानी कि कोण A का माप, इसका अर्थ है कोण A का माप बराबर है कोण C का माप, कोण B का माप बराबर है कोण D का माप। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक अन्य महत्वपूर्ण गुण जो समांतर चतुर्भुज के बारे में है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। दो चीजों के बारे में समझना कि आसन कोण क्या होता है। आसन का मतलब पड़ोसी कह सकते हैं आप। ए पे आप बैठ जाइए और अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, इधर देखिए इधर देखिए, सामने ना देखिए, तो आपको एक तो B दिखाई देगा, एक D दिखाई देगा। तो ये जो B और D हैं, ए के आसन कोण है,
इसी तरीके अगर आप बी पर बैठते हैं और अपने पड़ोस में देखते हैं, एक तरफ नजदीक जो है, एक तरफ ए है और एक तरफ सी है, तो बी के आसन क्या हुए, ए और सी हुआ। सी के आसन क्या हुए, बी और डी हुए। डी के आसन क्या हुए, ए और सी हुए। क्लियर। अब आसन कौन, ए के आसन यानी कि ए प्लस बी या ए प्लस डी, संपूरक। दूसरी बात, संपूरक वे कौन होते हैं जिनका जोड़ क्या हो, 180 डिग्री हो। ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा कौन होगा जिनका जोड़ 180 डिग्री हो। अब a प्लस बी बराबर 180 डिग्री, a प्लस डी बराबर 180 डिग्री। लाइकवाइज बी के आसन क्या था, सी, बी के आसन क्या था, सी या ए हम पहले कर चुके हैं, तो b प्लस सी बराबर 180 डिग्री। इस तरीके सी के आसन क्या, या तो b है या d है, तो b पहले कर चुके हैं हम, इसलिए c प्लस डी बराबर 180 डिग्री। एक अन्य इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है समांतर चतुर्भुज के बारे में, कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहाँ पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर। विकर्ण क्या होंगे, ए के आसन शीर्ष बी और डी है, इसको छोड़कर जो आसन नहीं उससे मिलाएंगे तो वो विकर्ण बनेगा, ए सी विकर्ण है। इसी तरीके बी का के आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य से मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा, बी डी। आपस में ओ बिंदु पर काटते हैं ये विकर्ण। ठीक है। अब इस तथ्य के अकॉर्डिंग क्या है कि इसके जो दो एसी के जो दो भाग हो रहे हैं वो आपस में बराबर है, यानी कि ओ ए बराबर ओ सी के, ओ ए बराबर ओ सी के होना चाहिए। इसी तरीके ओ बी बराबर किसके होना चाहिए, ओ डी होना चाहिए। क्लियर। कई बार क्या होता है कि इसमें ये दे दिया आपको 3x माइनस 1, ये ओ बी दे दी, ओ बी की वैल्यू दे दी 3x माइनस 1, और इधर दे दिया 8, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि ओ बी बराबर ओ डी के है, इसलिए 3x माइनस 1 है जो इक्वल होना चाहिए किसके बच्चों, 8 के। 3x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8 प्लस 1, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9, और x की वैल्यू क्या आ गई 9/3। इस तरह के कई सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना। मतलब आपको प्रॉपर्टीज लागू करनी भी आनी चाहिए।